जूम में उपस्थित सभी साथियों को अशोक कुमार आनंद का नमस्कार। और आज के इस जूम सेशन में मैं आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस न्यू ईयर इवनिंग में हमको आज बहुत सारे अपडेटेड, जिन चीज़ों का हमको बहुत दिनों से इंतजार हो रहा है, आगे भी होते जा रहे हैं, हमारे सभी परेशानियों का हल जो है कैसे मिल पाएगा, क्या कैसे चीज़ें हैं, क्या अपडेशन है, क्या अमेंडमेंट है, कितना दिन और हमें लग जाएगा, ये सभी चीज़ें जो हम सब लोगों के बीच में उपस्थित रवि जैन सर जी हैं, जो हम सब लोगों को पूरा का पूरा सभी चीजें पूरी प्लानिंग के तहत चीजें बताएंगे। और बहुत से लोग, हम सब लोग इस बात के लिए इंतजार कर रहे हैं कि हम आगे क्या कैसे डेवलप कर पाएं, कैसे काम करें। हमको ऊपर से जब हरी झंडी मिले तो हम आगे की चीजों को व्यवस्थित कर पाएं। इन्हीं सब चीजों के बीच में हम सब लोग इंतजार करते हैं जूम मीटिंग का। जूम मीटिंग नहीं होता तो भी प्रॉब्लम हो जाता है शायद, और जूम मीटिंग होता है तो भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो हो के प्रॉब्लम हो तो ज्यादा अच्छा है, ना हो के प्रॉब्लम हो तो वो दुविधाएं चिंताओं में डाल जाती है बातें। तो बहुत ज्यादा समय न लेते हुए मैं वेलकम करना चाहूंगा हमारे बीच में हमारे सम्माननीय ऑनरेबल लीडर कम डायरेक्टर माननीय श्री रवि जैन सर। और रवि जैन सर, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है। यदि आप अपने आप को अनम्यूट कर रहे हैं और व्यवस्थित हो चुके हैं तो प्लीज वेलकम सर, आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम है आपका। और आगे का सेशन श्री रवि जैन सर, प्लीज सर। नमस्कार, गुड इवनिंग। और आज 2023 की समाप्ति का अंतिम दिन है और ये समय कभी वापस नहीं आएगा। और जो हमारे साथ हुआ वो भी शायद अब नहीं होगा। ये इस उम्मीद में, क्योंकि जीवन उम्मीदों पे ही है। जीवन में अगर होप ना हो, जीवन निरर्थक हो जाएगा, डिसअपॉइंटेड मतलब हो जाएगा, आदमी नर्वस हो जाएंगे। जीवन का मतलब ही होप है, आशा ही जीवन है। और उसी आशा से हमने ये जीवन को आगे पार कर रहे हैं। एनीवे, अब बात करते हैं जाते हुए वर्ष की। तो रोज हम बात करते आ रहे हैं और ये वर्ष साबित हो गया। हमारी कंपनी, हमारे लोग, हमारी जो एक्टिविटीज जो कर रहे थे, जो हुई थी, उन सबको अगर सबको एक शब्द में बोले तो ये पूरा मैस्ट हो गया। अभी कंफ्यूजन है और लोगों को क्लियरिटी नहीं है। और लोगों को, फिर कुछ लोगों को गुस्सा है, कुछ लोगों को अलग अलग कहानियां हैं उनकी कि अब 5 को ये हो जाएगा और 6 को चले जाएंगे और फिर हो जाएगा, फिर आ जाएंगे, फिर इतना दिमाग लगाते हैं लोग बाग। और फिर अब हम ये करेंगे। देखिए, ये जो वर्ष गया है, आज में हमारे पास समय है अभी बात करने के लिए। और मैं आज कुछ अंतरंग बात करने की कोशिश करूंगा और सभी बातों को एक अलग सूत्र में बांध के बात करने की कोशिश करूंगा। और इसके बाद में हम इन बातों को रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि हम अब 2024 में जाएंगे तो अब नया साल कल से शुरू हो जाएगा। और आपको भी एक नया विजन के साथ में बात करेंगे क्या हम क्या कर रहे हैं और क्या होने वाला है। लेकिन एक बात जो बाद में करूंगा, अभी पहले करके शुरुआत करता हूं। ये मान के चलना कि मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे बोलना है, कॉन्फिडेंस में लेना है, लेकिन इतनी तैयारी है कि 2024 एब्सोल्युटली सभी लोगों को जिन्होंने 2023 में तकलीफ पाई, वो सारी तकलीफों की रिकवरी कर देगा। मल्टीफोल्ड होकर के वी विल कम बैक टू द उस पे आ जाएंगे और हम आगे बहुत एक इतिहास बनाएंगे। ये बात पक्की है। मैं किस आधार पे बोल रहा हूं और क्यों हमें आप सब लोग उस पे माने या नहीं माने, ये आपकी मर्जी है, लेकिन मैं किस आधार पे बोल रहा हूं मैं उसकी बात करूंगा। देखिए, हमने जब इस बिजनेस की शुरुआत की थी 2022 में, तब उस वक्त एक टेक्नोलॉजी की बात करते थे कि हम आने वाले कल में ये सब टेक्नोलॉजी लेके आएंगे। हम उस टाइम में बात करते थे कि एक इकोसिस्टम लेके आएंगे आने वाले कल में। और हम एक कम्युनिटी बनाना शुरू किया था हमने, सभी लोगों ने मिलकर के। और उस कम्युनिटी बनाने के अंदर वो लोगों को जो बाउचर्स दिए और लोग आए और लोगों को बाउचर्स लोगों ने बेचे आपस में। और उस कम्युनिटी बनाने में लोगों ने अच्छा खासा
पैसा बनाया, तो उस चक्कर में कम्युनिटी और बढ़ गई, और कम्युनिटी इतनी तेजी से ग्रो कर गई कि 1 साल के अंदर, फर्स्ट 9 मंथ्स में, कंपनी कंपनी ने, यानी लोगों ने, आप लोगों ने मिलकर के रिकॉर्ड तोड़ दिए। और इतना बिलीव हो गया कि लोग लगा कि बस अब तो पता नहीं क्या कर लेंगे। तो बहुत लोगों की सक्सेस स्टोरियां बन गई, लोग आ गए, और हमारा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हो गया, एक कम्युनिटी। अब हमें कम्युनिटी के बाद में हम आना था टेक्नोलॉजी को लेके आना था। लेकिन उससे पहले ही कुछ लोग थे जो उन्होंने डेंट मारना शुरू कर दिया था, जिनको हमसे लेना देना नहीं था। लेकिन कुछ लोग होते हैं दुनिया के अंदर जो उनको क्या लालच होता है, आप सब समझते हो, क्या राग है। तो उन्होंने तो डेंट मारना शुरू किया। तो हम हम ट्रैक से हमने प्रोविजन नहीं रखा था कि ऐसे अगर डेंट लगेगा तो उसका रास्ता पहले से मजबूत रख लो। लेकिन एनीवे, इट वाज द मैनेजमेंट मिस्टेक, द कंपनी मिस्टेक्स, जिन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमें सशक्त होना चाहिए था पहले दिन से, बट नहीं हो पाए। और वो डेंट मारने से हम डगमगाते रहे। तब जाके करते करते फिर हमने अप्रैल में टेक्नोलॉजी को लॉन्च करने की कोशिश की। और उसके बाद में सब कहानी आपको पता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। डेटा माइग्रेशन ही प्रॉब्लम बन गई। और इस टेक्नोलॉजी जिसको हम लेके आना चाहते थे, वो टेक्नोलॉजी अपने आप में इतनी प्रॉब्लम बन गई कि वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। और हमारे सब लोग बहुत तकलीफ में आए। जिन्होंने बहुत अच्छा कमाया था, वो भी बेचारे खत्म हो गए। उनको सबको तकलीफ आई, और वो 1 साल पूरा निकल गया। फिर इस दरमियान मैं जूझता रहा लोगों के साथ मिलकर के कि अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। और वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्रुटियां, कुछ ना कुछ कमियां होते होते हम उसको, अब इस दरमियान जब हमारे रिजल्ट अपने मन के मुताबिक नहीं आए, तो लोगों ने अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन शुरू कर दी। लोगों ने इस बिजनेस को लोगों ने ब्लेमिंग गेम शुरू कर दिया कि और किसी को, किरदार को गलत ठहराया, चाहे कंपनी को, चाहे अपलाइन को, चाहे लोगों को, ये सब गलत ठहराया। और नो डाउट इस ड्यूरिंग दैट पीरियड लोगों को तकलीफ तो बहुत हुई। लोगों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अब उनकी ईएमआई, उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी डे टू डे, मतलब भाई, एक दिन हो, 2 दिन हो, 1 महीना, 2 महीना, या तो कंटिन्यूसली एक के बाद में एक चैलेंजेस आता चला गया। तो लोगों को विश्वास उठ गया। बहुत लोगों को तकलीफें बढ़ गई, लोगों का रिएक्शंस बढ़ गए, लोग एक दूसरे को ब्लेमिंग गेम शुरू कर दिया। नए नए ग्रुप्स खड़े हो गए, नेगेटिव पॉजिटिव शुरू कर दिया, लोगों ने बातें करना शुरू कर दी। ये सब घटनाक्रम होता गया, सबके सामने है। अब मैं ये कहता हूं कि हमारे बिजनेस की बात है, लेकिन बाकी और बिजनेस और दुनिया में लोगों को देखोगे, तो मैं कहता हूं एमवीसी को हटा दो, तब भी बहुत कंपनियों में बहुत चैलेंज आया, बहुत बिजनेसेस में, जिंदगी में चैलेंज आया। तो मैं समझता हूँ ओवरऑल 2023 बहुत ही लर्निंग के लिए बढ़िया रहा, तकलीफ के लिए मजबूत बना गया हम सबको, और हम यहाँ आके खड़े हो गए। एनीवे, अब आप सबको लगता है, मैं मेरी तरफ से, मैं लोगों को लगता है कि फिर कोई डेट, फिर कोई डेट। डेट कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं, हमारे पास 3 प्लेटफॉर्म्स है जो आपको बिल्कुल लाइव मिलेंगे, जोरदार। 3 में 2 प्लेटफॉर्म बिलोंग्स टू द फॉरेक्स, और 1 प्लेटफॉर्म बिलोंग्स टू ई कॉमर्स। और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में सारे एक्सपेंशन पिन टू प्लेन का काम कर जाएंगे। वो आर्ट, नो, रियल, सब कुछ उसी प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग वैरायटी शुरू हो जाएगी, अलग अलग, ये सब कुछ है। तो अल्टीमेटली हमारा प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल तैयारी है, और इतनी सशक्त है कि मैं आज एक जो हमारी ई कॉमर्स की जो तैयारी कर रहा है व्यक्ति, बहुत बड़ी जानी मानी कंपनी है, उससे आज शाम को मेरा डिस्कशन हो रहा था। तो वो मेरी पूरे मॉडल को समझ करके इतना एक्साइटेड हो गया, वो व्यक्ति, मैं नाम नहीं लेना पसंद करूंगा अभी, आप सब मिलोगे। तो वो कहता, सर मैं कल ही जयपुर आ जाता हूँ, या दिल्ली आ जाता हूँ, जहां भी आप हो, या मुंबई, जहां भी हो, मैं आ जाता हूँ आपसे मिलने के लिए। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा रुक जाओ, मैं बताता हूँ, तब आना। तो वो ये बोला, सर जिस तरीके से आप, मैं आप सबको बताता हूँ, जो प्रोग्राम हमने डिजाइन किया है, हमें वो इम्प्लीमेंट कर दिया। तो द लाइबिलिटी ऑफ द पीपल, लाइबिलिटी क्या है? सीटो कन्वर्जन, कैपिटलाइज ऑफ सीटो, सीटो को यूटिलाइज करना, सीटो का यूज केस, यही तो इंपॉर्टेंट है, राइट? मैं आपको बता दूं, द मोमेंट वी लॉन्च अवर प्रोग्राम्स, ऑल 3 प्लेटफॉर्म्स, राइट, ये महीना भर भी नहीं लगेगा, 1 से 2 महीने में सब खत्म हो जाएगा, किसी की पेंडेंसी बाकी नहीं रहेगी।
इतना जबरदस्त तैयारी हो चुकी है। लेकिन अभी उसमें डिले हो रहा है तो कोई बात नहीं है। आपको डिले हो रहा है तो प्लेटफॉर्म मजबूत हो रहा है। अब क्योंकि गलतियां नहीं होगी, पहले तो हुआ था ना आपके सामने परेशान। अब बात करते हैं क्यों की। सब लोगों को लगा अभी, आप चिंता ना करें, अभी वो कहानी नहीं चलेगी कि पूना और आर्यन और ये सब कहानियां नहीं है। अभी तो पूरा मजबूती के साथ में काम हो रहा है। और अगर डिले हुआ है तो इसलिए हो रहा है कि इस डिले की वजह से और मजबूती हो रही है। आपको आने वाले कल में फिर आपको प्रोलॉन्ग नहीं होंगे, डिले नहीं होंगे। और कभी भी कोई चीज इतनी ज्यादा खराब हो जाती है तो उसमें वक्त तो लगता है। हमारी 8-9 महीने की जो मशक्कत थी, वो करते करते अब दूध का जरा छाछ को भी फूक फूक के पीता है, ये कहानी मशहूर है। तो हम भी अभी एक एक चीज को फूक फूक करके, लेकिन आपको जब ओवरऑल पूरा पता लग जाएगा, इस पूरे मॉडल को समझ में आ गया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको मॉडल पूरा समझ में आ गया हर आदमी को, एक आदमी की कंप्लेंट नहीं बचेगी यहां पे, नॉट ए सिंगल। हाउ यू कैन एनकैश, क्योंकि ये पोटेंशियल आपको अंदाजा नहीं है। आपका सबका फोकस सीटों के विड्रॉल की और खुद की प्रॉब्लम्स तक ही सीमित है। लेकिन जब आप उससे ऊपर उठोगे और आपको समझ में आएगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास में टोटल इतनी बड़ी कम्युनिटी है और इतने लोग उसमें सीटों होल्डर्स हैं, वो किसी भी कंपनी में चले गए हों, लेकिन उनको सीटों एनकैश करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो आ जाएंगे वापस। और जब आ जाएंगे, और जो अपॉर्चुनिटी इतनी जोरदार है कि वो रुकने वाला ही नहीं है, जितने लोग गए उससे मल्टीफोल्ड होकर वापस आ जाएंगे। आप उसकी चिंता ना करो। जब हमारे पास 24 कैरेट गोल्ड है तो दुनिया क्यों जाएगी इधर से उधर, जो चली गई वो भी वापस आ जाएगी। उनकी शिकायतें खत्म हो जाएगी लोगों की। और लोग ये कहते रहते हैं कि सर ये तो फिर एक जुमला, ये जुमले की कहानियां जो है ना, ये टेम्परेरी है। आप कोई सोच के तो देखो, कोई आदमी इतना लगा हुआ है, और वो एटलीस्ट जो जो कुछ लोगों के तो संपर्क में रहता होगा वो आदमी। आई एम इन द कनेक्शन विद द कपल ऑफ पीपल जो रोजाना संपर्क में है। उससे बड़ा ट्रस्ट क्या होगा मेरा। तो उनको भी लगेगा कि ये जुमला है कि नहीं है। अगर उनको नहीं लगता तो नहीं होगा ना, कहीं ना कहीं तो है। तो मैं आपको ये बात आज मैं बताता हूं कि दोस्तों, 2023 अंतिम दिन है। अभी 3 घंटे बाद में पूरा हो जाएगा। तो कल से नया साल होगा। मैं सभी लोगों को नए साल के एडवांस में बधाई देता हूं, और बीते हुए कल के बारे में क्षमा प्रार्थी हूं। इस जितनी भी आपको लगा, आपको ठेस पहुंची, आपको तकलीफ हुई, आपका काम नहीं हुआ, आपकी लाइबिलिटी नहीं चुकी, आपकी परेशानी बढ़ गई, उन सब के लिए आई अपोलोजाइज इन फ्रंट ऑफ एवरी वन ऑफ माई कम्युनिटी। क्योंकि मैं एक कम्युनिटी के लिए आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरीवन। आपकी मेरी गुजारिश है दिल से कि ये 2023 गया, कुछ रेजोल्यूशन पास करें आप भी, और मैं तो करूंगा ही करूंगा। और कल कोशिश करूंगा अपने रेजोल्यूशन सबके सामने फ्लश करूं, मैसेज के माध्यम से बता दूं कि दिस इज माय फर्दर रेजोल्यूशन। लेकिन तब बता दूं दोस्तों, आप और हम मिल करके बहुत बड़ा बिजनेस बनाएंगे, ये बात तय है। और हम इतना बड़ा बिजनेस बनाएंगे कि हम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वो कहते हैं ना, लोहा जब वो जो सोना कुंदन बनता है जब और गर्म होता है, तो हम इतने तपे हैं, इतने तपे हैं, इतनी द मल्टीफोल्ड्स ऑफ द प्रॉब्लम्स कम इन फ्रंट ऑफ अस। सारी प्रॉब्लम्स आई एक के बाद में, बैरिकेटिंग आती चली गई और हम लड़ते चले गए। लेकिन मैं इतना बता दूं कि हमारे पास जो प्लेटफॉर्म्स हो रहे हैं, आ रहे हैं, वो इतनी उनको सबको पूरा एफिशिएंसी से डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो देखता हूं तो लगता है कि मैं अगर किसी भी व्यक्ति से, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिस दिन मैं ट्रू प्लेटफॉर्म का वीडियो या लाइव मीटिंग करूंगा कुछ लोगों के साथ में धीरे धीरे करके सबके, तो हर आदमी ये कहने वाला है कि सर 1 महीने में, 2 महीने में हमारी प्रॉब्लम खत्म है, हम मालामाल हो सकते हैं। ये इसका पोटेंशियल का अंदाजा लोगों को नहीं है। उनकी जो विचारधारा है या जो जो विचार है, उनकी उनकी सोच लिमिटेड है, इसलिए वो उससे ऊपर नहीं सोच पा रहे। लेकिन मैं उसके ऊपर सोच पा रहा हूँ कि जिसके पास इतनी बड़ी कम्युनिटी हो, तो कम्युनिटी मीन्स कोई काम एक्टिव है या नहीं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिनके पास सीटों है वो हमारी कम्युनिटी में है।
तो सीटों कितने लोगों के पास है? 1 लाख लोगों के पास सीटों है। तो दैट 1 लाख हमारे पास कम्युनिटी है। क्या लगता है आपको 1 लाख लोगों की कम्युनिटी को उस सीटों का यूज केस बना करके डिलीवर कर दो उनको मल्टीफोल्ड होकर के प्लेटफॉर्म्स को? क्या आप बात करते हो? दुनिया के अंदर आप एक एक आदमी अपने एक एक दो दो अपनी सेल लेके आएगा, वो सारा सीटों खत्म, आपका सीटों भी खत्म, पैसा भी आ गया और आप के कम्युनिटी भी बढ़ गई। इतना बड़ा काम होगा ये तो। ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है। अगर आपके पास कम्युनिटी के पास सीटों है और आपके पास अपॉर्चुनिटी है सीटों बेचने की, सीटों बाउचर जो है, जो लोग एनकैश करना चाहते हैं, तो अब सवाल यह था कि कौन क्यों खरीदेगा। तो मैंने बहुत बार बोला है आपको पहले भी कि क्यों नहीं खरीदेगा। अगर कोई चीज जिसको रुपए का 3 रुपए का माल 1 रुपए में मिलेगा है और उसको इतना मुनाफा मिलेगा, तो भाग के खरीदेगा। लेकिन वो खरीदेगा तो सीटों नहीं मिलेगा उसको। जब सीटों मिलेगा तो वो आपके पास ही आएगा और आपका सीटों बिक गया और आपके पास पैसा आ गया। इससे बढ़िया क्या मॉडल हो सकता है? आपको सब, लेकिन अब आप कहोगे कि किया क्यों नहीं? अरे वो करते, अभी तो क्यों लेके आए, वो 2 महीने वो चला, अब जाके अब प्लेटफॉर्म सारे लेके आ रहे हैं, तो वो हो गया। अब आपको इसकी बार बार इस बात को रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम 5 तारीख की बात बोली हुई हमने, और 5 तारीख तक हम आपको एक एक करके लाइव दिखाने की कोशिश करेंगे। लुक गाइस, नाउ दिस इज दीज आर द प्लेटफॉर्म्स। और आपको उनकी टूल्स, ट्रेनिंग, बैकएंड सपोर्ट उनकी जरूरत है। आपकी सबकी प्रॉब्लम चंद दिनों में खत्म हो सकती है, क्योंकि किसी भी आदमी के पास जितना सीटों उतने वो कस्टमर लिया है खुद ही और वो सीटों बेच दे, हो गया काम उसका। अब वो खरीदने वाला तो ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गई सीटों खरीदने की, क्योंकि हम ऐसा माहौल, ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं कि उनकी मजबूरी होगी, उनकी जरूरत होगी सीटों खरीदना, क्योंकि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी सीटों के बिना मिलती ही नहीं है उनको। तो जब मिलेगी तो वो सीटों, तो आपका सीटों पर गया, वो ले गया, आपकी सेल आ गई, आपका काम खत्म हो गया। तो ये मॉडल है और उसके बाद में परमानेंट बिजनेस शुरू हो जाएगा। लोग ये सारी बातें भूल जाएंगे जो 1 साल तक करते आए हैं, उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, मैं फिर कहता हूं कि मैं अपनी परमात्मा को हाजिर नाजिर मान के कह रहा हूं कि किसी आदमी को, एक भी आदमी इस कम्युनिटी को दुख नहीं पाना पड़ेगा। हर आदमी अपने अपने लेवल पे एनकैश करने के तरीके, मॉडल तैयार हो रहे हैं, वो सब आ जाएंगे, मिल जाएंगे और ये तकलीफें दूर हो जाएगी। ये जिंदगी जो है, हमें आगे बढ़ना है। ये जो जो बार बार पीछे की कहानियों पे अटक अटक करके लोग ये एक दूसरे को नेगेटिव नेगेटिव खेलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं और एक छानबीन करते 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 यहाँ तक पहुंच जाते हैं कि बस वो दोष आरोपण करते हैं। इसमें एनर्जी मत खत्म करो। आज 2023 जा रहा है, 2023 की नेगेटिविटी को, 2023 नेगेटिविटी को वहीं छोड़ दो। कल नया दिन है, नया साल है और आप इस नए साल के अंदर नया रेजोल्यूशन पास करो। मैं भी करता हूं, आप भी करेंगे। हम सब चीज, मैं जितनी बातें बता रहा हूं वो सबको दिखाएंगे, आपको लाइव दिखाएंगे, डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। और आपको जब खुद को अंदर से विश्वास होगा अब तो हमारा काम हो गया, तो आप उसके बाद में हम मिलकर के काम, बिजनेस को बढ़ाएंगे आगे बहुत तेजी से। दोस्तों, ये समय था, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, किसी को भी नहीं। अब कोई और किसी को भी नहीं देना चाहिए दोष, क्योंकि अगर दोष तो उसको दो जिसका इंटेंशंस खराब हो। हमारा इंटेंशंस खराब नहीं है, हम तो और तेजी से और ताकत से हम लगे हुए हैं। और ये आपको एक दिन पता लग जाएगा कि एक कंपनी आई और उसके बाद में कितनी तकलीफ आई और आज ये कंपनी कैसे खड़ी हुई। इतिहास बना के छोड़ेंगे दुनिया के अंदर। नाम होगा आपका और हमारा, सब लोगों का, कि वो क्या हम सोचते थे, क्या गाली देते थे, फिर कैसे हो गया, क्या हो गया। ये सब मिरेकल्स पॉसिबल है, मैजिक पॉसिबल है और ऐसा होता है दुनिया के अंदर। तो मैं दोस्तों आज आपको इतना बता दूं कि 2023 आज जा रहा है। 2023 को 2023 में छोड़ दो, उसको कैरी मत करो, जितनी इंटरप्रिटेशन है उनको चेंज करो और कल अपने आप को रिफ्रेश करो। नया साल आ गया है और कंपनी की भी कल कुछ नए डिक्लेरेशन को देने की कोशिश करेंगे, जिससे शुरुआत हो जाएगी और हम आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद में इस सारे प्लेटफॉर्म्स को विकसित, डेवलप करने के लिए, आपकी इनकमों को बढ़ाने के लिए जितनी ट्रेनिंग्स, मीटिंग, जितना एविडेंसेस की जरूरत पड़ेगी, जितने टूल्स की जरूरत पड़ेगी, वो सब कंपनी तैयार कर रही है।
और अब आपको सब मिलेगा। तो ये सब अब आप और हम मिलकर के आने वाले कल में इतना बड़ा बिजनेस बना देंगे कि किसी को पता भी नहीं लगेगा कि क्या हुआ था। और ये दोस्त यही संभव है और ये पॉसिबल है। हमारी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखो और पॉजिटिविटी में यूज करो। यही मेरी विनती है। यही मेरा आज का विचार है सब लोगों के साथ में। और मैं ये चाहता हूँ कि आज के बाद में कल के कई लोग जो इधर उधर बातें करते हैं, मैं सबसे ये कह रहा हूँ कि उनको बंद करो। कल के बाद में आपका बिजनेस की नई शुरुआत होना शुरू हो जाएगी और आपका बिजनेस दुनिया में परचम फहरा सकता है, क्योंकि हमारे पास कम्युनिटी है, लोग हैं। और अब तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो गया, तैयारी भी हो गई पूरी, और अब कमियां भी दूर हो जाएगी। हम मिल करके बहुत बड़ा बिजनेस बनाएंगे, लोगों की शिकायतें दूर हो जाएगी और हम जो ड्रीम चाहते थे वो पूरा होगा हम सबका। सो ड्रीम कम ट्रू। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आज की मैं अपनी बात को या विश्राम करके मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। और मैं इस उम्मीद में आप लोगों से रखता हूं कि आज तो मौका दो, नो नेगेटिविटी। अपने ग्रुप के अंदर हलचल मचाओ कि भैया अब तो शुरुआत हो गई है, कंपनी अब नई नई चीजें आ रही है, हम सब एनकैश कैपिटलाइज कर लेंगे। और आप जितनी भी कहीं भी इनकम करते होंगे यहाँ कम नहीं होगी। इतना बड़ा कैलकुलेशन करके देख लिया हमने कि अब लोगों की इनकमें भी बढ़ेगी और तकलीफ तो दूर हो ही जाएगी और आगे बढ़ेंगे सब लोग, मिलके काम करेंगे। और 2024 के लिए एक बार और सभी लोगों को नए साल का, आने वाले नए वर्ष के आने से पहले ही मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई, साधुवाद। और आप सबको परमात्मा की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते आप सब लोगों का मैं गुहार लगाऊंगा परमात्मा को कि अब हमारी कम्युनिटी दुनिया की बेहतरीन कम्युनिटी बने, बेहतरीन पैसा बनाए, लोगों की तकलीफें दूर हो जाए और सब मिलकर के इतना बड़ा काम करें कि नए समाज का निर्माण करें, नए लोगों की नई कम्युनिटी बनाएं, लोगों को आगे लेके जाएं और हम सफलता का परचम फहराएं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच कम्युनिटी। विश ऑल द बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर। और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं साथियों। और आज की जो मीटिंग यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच रवि जैन सर। थैंक यू वेरी मच कम्युनिटी। ऑल द बेस्ट अगेन। बाय बाय।